उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से इस वक्त एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा, जहां न्याय के रक्षक और जमीन के रखवाले ही आरोपों के घेरे में आ गए हैं। अमूमन जब किसी आम नागरिक की जमीन पर कोई विवाद होता है तो वह न्याय की उम्मीद लेकर प्रशासन के दरवाजे पर जाता है, लेकिन क्या हो जब खुद प्रशासनिक अधिकारी ही सवालों के घेरे में आ जाए। मैनपुरी से एक पीड़ित ने उप जिलाधिकारी, एसडीएम और स्थानीय लेखपाल पर मिली भगत और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है जिस जमीन पर उनका पीढ़ियों से अधिकार है उसे प्रशासनिक साठगांठ के जरिए उलझाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से पूरा मामला क्या है, क्यों एक पीड़ित को जिलाधिकारी कार्यालय की चौखट पर आकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। मैनपुरी में जमीन विवाद और प्रशासनिक साठगांठ का यह पूरा मामला बेहद पेचीदा और गंभीर रूप से लेता जा रहा है। पीड़ित कमर सिंह आज न्याय पाने की उम्मीद में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। मामले की गहराई में जाएं तो पीड़ित कमर सिंह की करीब 10 बीघा पैतृक जमीन है, जो इसी जमीन के खसरा नंबर उनके भाई के नाम पर साल 1992 का 2 बीघा का पट्टा भी दर्ज है, जो कि पूरी तरह से संक्रमणीय भूमि की श्रेणी में आता है। पीड़ित का कहना है कि इस पूरी जमीन पर उनका और उनके परिवार का लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से भूमि की पैमाइश यानी नाप जोख को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया है। पीड़ित ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षी सुधीर कुमार का पिछले 35 वर्षों से इस पूरी जमीन पर ना तो कोई कब्जा रहा है और ना ही उनका सीधे कोई वास्ता था, लेकिन इसके बावजूद अब स्थानीय प्रशासन से कुछ जिम्मेदार लोग इस मामले में बेवजह दखल दे रहे हैं। पीड़ित कमर सिंह का सीधा आरोप है कि क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और संबंधित लेखपाल विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर उनकी पैतृक भूमि को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर पैमाइश की प्रक्रिया को उलझाया जा रहा, ताकि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा सके। बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई और प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ढुलमुल बना रहा, तो थक हार कर पीड़ित को आज सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय का रुख करना पड़ा, जहां उन्होंने शिकायती पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करना और अपने भूमि को सुरक्षित रखने की मांग की है। इस पूरे मामले में एक बार फिर स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर शिकायत को कितना गंभीरता से लेते हैं और आरोपी एसडीएम व लेखपाल के खिलाफ क्या जांच बैठाई जाती है। क्या पीड़ित कमर सिंह को उनकी पैतृक जमीन पर इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। मैनपुरी की खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी निष्पक्ष खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। कमर जी, आज जिलाधिकारी को आपने शिकायती पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, 1 साल से पहले से इसमें पैमाइश चल रही है। मेरा 10 बीघा पैतृक खेत है, 10 बीघा उसी नंबर में मेरे भाई के नाम 2 बीघा पट्टा है 1982 का, और जो कि संक्रमणीय है। दूसरे पक्ष का 35 साल हो गई, अब तक न कोई कब्जा है, और अब जबरदस्ती एसडीएम साहब और लेखपाल उसको मतलब साठगांठ करके मिलजुल करके अपना उसमें करना चाहते, क्या नाम, कब्जा उसको विपक्षी को सुधीर कुमार को, अनाश्रित पुत्र क्या नाम सुधीर कुमार को। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते सही पैमाइश हो जाए। इन्हें एसडीएम के सामने तो एसडीएम साहब हमारी सही पैमाइश कर नहीं सकती, दूसरी तहसील से किसी से। जिलाधिकारी से मिले तो जिलाधिकारी से आज मिल नहीं पाए, चले उठ गए थे। पीसी हो रही है उनकी, कल सुबह मिलेंगे सर।